अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब आपको कहीं और जाकर बट कढ़ाई खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम घर पे बना रहे हैं जबरदस्त रिवायती बट चिकन कढ़ाई। दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं बट कढ़ाई। उसके लिए ले लिए यहाँ पर हमने एक अदद कुकर और कुकर के नीचे हमने कर दिए आग रोशन। तो दोस्तों यहाँ पर ले लिए हमने 2 अदद प्याज, उसको काट लिया हमने इस तरह स्लाइसिस में। तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बड़े साइज के 4 टमाटर ले लिए, उनको दरमियान से आधा कर दिया, ये भी इसके अंदर चले जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों यहाँ पर ये हमने चिकन ले लिए, ये हमने लिए 1300 ग्राम यानी 1300 ग्राम्स, 1 किलो 300 ग्राम, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। दोस्तों मेरा एक दोस्त है जो कि काम करता रहा है बट कढ़ाई पर, तो उनका बताना है कि ये बट कढ़ाई में कढ़ाई इस तरह से बनाई जाती है। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल पतला किया हुआ है, इसलिए हमने काफ़ी सी मिकदार में डाला है। आप जब डालें तो अगर ये इस तरह से हो पतला तो आप इसको इस तरह ज़्यादा मिकदार में डालिए, अदरवाइज इसके अंदर 2 खाने के चम्मच आप लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके अंदर सरसों का ऑयल शामिल कर रहे हैं। आप इसके अंदर कोई कुकिंग ऑयल और शामिल करना चाहें तो और शामिल कर लें। 1/4 कप तेल का इस्तेमाल किया है। और अब यहाँ पर हम इसके अंदर नमक शामिल कर लेते हैं, ये तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। और दोस्तों इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच ही दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाह। और दोस्तों यहाँ पर आधा चाय का चम्मच हल्दी हमने ले ली है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। दोस्तों इसके नीचे हल्की सी आग रोशन है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हिला लेंगे। और दोस्तों अब इसके ऊपर ढकना रखेंगे और इसके ऊपर विसल लगा के तो इसकी आग को तेज कर देंगे। और दोस्तों इसको मुकम्मल 4 मिनट का हम प्रेशर देंगे, सिर्फ 4 मिनट। दोस्तों अब ये प्रेशर आ गया है कुकर को, तो अब हम इसको 4 मिनट तक प्रेशर देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर 4 मिनट का प्रेशर पूरा हो गया। अब इसके लिए हम आग को बंद कर देंगे और अब इसकी हम सीटी उठा देंगे ताकि इसका प्रेशर रिलीज हो जाए। तो दोस्तों याद रहे कि हमने इसके अंदर जो पानी शामिल किया था वो सिर्फ 1 गिलास शामिल किया था। तो दोस्तों अब इसका ढकना खोल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये देखिए पहला स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और अब हमारे चूल्हे पर आएगी एक अदद कढ़ाई या वॉक। इसके नीचे हम आग रोशन कर देंगे। और दोस्तों अब इस कढ़ाई के अंदर हम शामिल कर देंगे जो हमारा कुकर में हमने बना लिया। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें काफ़ी सारा पानी है। 1 गिलास पानी तो हमने कुकर को बंद करते हुए उसमें डाला था और बाकी चिकन ने अपना पानी छोड़ा है। और दोस्तों अब यहाँ पर हम इसके जो टमाटर के छिलके हैं वो अलग कर लेंगे, क्योंकि कुकर में डलने की वजह से ये बिल्कुल अलग हो चुके हैं, बिल्कुल ये नरम हो चुके हैं, आराम से अलग हो जाएंगे। दोस्तों हम जब हल्का से इसको अपने चमचे के साथ मारेंगे तो ये जो टमाटर हैं ये घुलने लग जाएंगे। और मीनवाइल अगर कोई हमको और छिलका मिलेगा तो उसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों बट कढ़ाई जो है वो अमूमन इसी तरह से कुकर में बनती है और ये टोटल चंद ही मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में। दोस्तों अगर आप लोगों ने बट कढ़ाई कभी विजिट की हो तो आपको पता होगा कि उनकी जो कढ़ाई होती है जिसमें इसके बाद जब कुकर में डालने के बाद उसको जब निकालते हैं तो जिस कढ़ाई में वो उसको पकाते हैं वो चपटी कढ़ाई होती है, यानी उसका बेस जो है ना प्लेन होता है। उसके अंदर एक तो बड़ी भी होती है साइज में, उसमें जब इस पानी को डाला जाता है तो ये इसकी इवेपोरेशन का जो मामला है वो ज़रा जल्दी होता है। लेकिन चूंकि हम यहाँ घर में बना रहे हैं और हमारे पास वो वाली कढ़ाई मौजूद नहीं है, हम इस अपनी नॉर्मल वॉक में बना रहे हैं, तो इसलिए इसकी इवेपोरेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों हम इसको हल्का हल्का हिलाते रहेंगे ताकि इसके टमाटर भी घुलते रहें और साथ ही साथ ये भी मेक श्योर होता रहे कि कहीं कोई चीज़ लगी तो नहीं है। तो दोस्तों ये बात याद रहे कि जब हम किसी बट कढ़ाई वगैरह में जाते हैं, किसी और रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम जब कहते हैं कि हाफ कढ़ाई हमने खानी है, तो इसका मतलब होता है कि वो हमें 400 ग्राम में सर्व करते हैं उसको। और अगर हम फुल कढ़ाई कहते हैं तो वो 800 ग्राम में सर्व करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हाफ का मतलब है आधा किलो और फुल का मतलब है 1 kg, बल्कि हाफ का मतलब है 400 ग्राम और फुल का मतलब है 800 ग्राम। ये अमूमन रेस्टोरेंट पे ऐसे ही चलता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो दोस्तों ये बात याद रहे
कि वहाँ पर जो आग रोशन होती है यानी रेस्टोरेंट वगैरह में वो बहुत तेज़ होती है, और हमारे पास भी काफ़ी तेज़ आग है लेकिन रेस्टोरेंट के मुकाबले में फिर भी कम है। इसलिए इस वजह से भी हमें थोड़ा सा पानी को खुश करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि काफ़ी हद तक यहाँ पर पानी अब खुश हो चला है। तो दोस्तों जब आप कढ़ाई पका रहे हो तो आप इस किस्म का चमचा, जिसको खोंचा या खोंचा भी कहते हैं, इसके इस्तेमाल की वजह से आपकी बोटी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये स्पेशली कढ़ाई के लिए बनाया जाता है। और इसको हम जब चलाते हैं तो इसके चलाने का ख़ास तरीका होता है, यानी इसको हम बोटी के नीचे से डालते हैं, जो बोटी को टूटने नहीं देता। तो अब इस स्टेज पे दोस्तों जबकि हमारा ये पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं जीरा पाउडर शामिल कर दूंगा, दरदरा जीरा, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं धनिया शामिल कर दूंगा, पिसा हुआ धनिया। आप देखिए कि ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो दोस्तों अब इसके अंदर हम दही शामिल कर देंगे। ये फेटा हुआ दही है, तकरीबन 3 टेबल स्पून, और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज का इरादा रखता हो उसे चाहिए कि हज करने में जल्दी करे। तो दोस्तों अब इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, तकरीबन 1/4 खाने का चम्मच, और काली मिर्च भी इसी तरह 1/4 चाय का चम्मच इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों कुछ देर इसकी भुनाई कर लेने के बाद हम इसके अंदर 4-5 सुर्ख मिर्चें, साबित गोल मिर्चें शामिल कर देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए ये हमारी जो कढ़ाई है तकरीबन रेडी है। इसके नीचे हम आग को बंद कर देंगे और इसको गार्निश करेंगे हरे धनिये के साथ। बारीक कुतरा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे इस पर, और जूलियन कटी हुई अदरक जाएगी इसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ देखिए ज़बरदस्ती हमारी कढ़ाई बनके तैयार है। तो दोस्तों ये मिनटों में बनने वाली ज़बरदस्ती कढ़ाई आप भी तैयार कीजिएगा, तो मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, फेबुलस, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त बट कढ़ाई बन के तैयार है। ज़बरदस्त खुशबू और ज़बरदस्त लुक। ये देखिए, इसको ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी के मैंने पीस एक ले लिया, यहाँ से एक बोटी लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कमाल, ये हमने चूंकि खोंचे का इस्तेमाल किया और उसके बोटी के नीचे को डाला है तो कोई बोटी टूटी भी नहीं है। तो अब इसको भी तोड़ लें, ये देखें, और इसको ग्रेवी में हम डिप करते हैं। ओह, और अब इसको खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी हड्डी आ गई थी मुँह में। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार बन के तैयार है। मैं एक निवाला और लूँगा, और इस दफ़ा मैं सिर्फ ग्रेवी लूँगा, क्योंकि ग्रेवी भी बहुत शानदार है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो बहुत ही शानदार लग रही है। अब आपने बनाना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी, और अपनी ऑनेस्ट राय देनी है। फेसबुक पे भी दें, इंस्टाग्राम पे भी दें, और कमेंट्स में भी मुझे बताएं। और साथ ही साथ माजिद बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मज़ीद रेसिपीज़ के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।